तो भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी आज से मुखातिब है और मैं आज इस वक्त कराची पुलिस क्लब में बड़ी रिजर्वेशन अंदाज में बैठा हूँ। हाथ में मेरी तस्वीर है और दुआ भी है। यकीन तौर पे इस वक्त जितने वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनके मामलात वही वर्किंग जर्नलिस्ट जानते हैं कि जो बखूबी जानते हैं। मेरे साथ कुछ ही फासले पर हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, लियाकत मुगल भाई बैठे हैं। ये भी हमारे वो दोस्त हैं कि जो अखबारी दौर से हमारे चलते हुए आ रहे हैं। मामा रफ़ीक बलोच बैठे हुए हैं, पुराने हमारे साथी हैं। मेरी शुरू से मेरा असूल रहा है कि मैं हमेशा सीनियर जो हमारे पुराने जो दोस्त हैं उनकी मैं कदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। रफ़ीक बलोच साहब के साथ मैं एक बलोची में ब्लॉग बनाया था और आपने देखा काफ़ी मकबूल भी हुआ। बलोची में बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि जैसा कि मैंने पहले कहा था कि घर की बात, घर में रह कुछ ऐसी बातें थी और अल्लाह का शुक्र है कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है वो पजराई भी मिली और उस पर जो है कुछ लोगों की कॉल भी आई। हमारे रफ़ीक बलोच साहब मेरे साथ बैठे, इनकी दुआ भी करें, मेरे लिए भी दुआ करें क्योंकि इनकी भी तबीयत नासाज है और मैं तो वैसे भी आपको पता है किडनी का जो मेरा मामला चल रहा है, मेरे लिए भी दुआ क्या करें। आज चूँकि जो मेरा इशू है वो ख़ास तौर पर पेट्रोल के हवाले से है कि जो पेट्रोल बम गिरा है, यानी पेट्रोल बम इसलिए कह रहा हूँ कि ये हर शोबे ज़िंदगी इस तरह का, चाहे वो बंदा जो जिसका ताल्लुक जो है वो आम ज़िंदगी से आम माशरे के साथ है उस पर है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो डिफेंस या कलेक्टर मेरे उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आज पेट्रोल पंप पर देखा था कुछ देर कबल मेरे साथ में जो आपकी जो मेरी इसका जो फुटेज बना रहे हैं हमारे शफकत भाई, मेरे कैमरा मैन भी हैं, सीनियर हमारे दोस्त हैं। तो हम गए हुए थे मोटरसाइकिल मार्केट में। यकीन करें वहाँ रश लगा हुआ था। अब बहुत अकबर मार्केट में लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिक बाइकें खरीद रहे हैं। अब जब इलेक्ट्रिक बाइकों पर पहुँचे तो एक बाइक कितने की जी 2,90,000 की, 1 लाख की। अब गरीब बंदा जाए तो कहाँ जाए समझ नहीं आ रहा। रफ़ीक बलोच साहब भी बैठे हुए हैं और मैं अगर मुगल साहब भी बात करेंगे तो कोशिश करूँगा मुगल साहब भी बात करूँगा। क्या ये और हम जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, आपको तो मैं देखता हूँ रोज़ा माशाल्लाह पैदल आ रहे होते हैं यहाँ पे। क्या होने जा रहा है यार मामा रफ़ीक बलोच साहब, क्या होगा इसके पेट्रोल के बाद? ये वफाकी जुल्म कर रहे हैं, ये वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है ना, इस हवाले से जो है वो इतना ही जुल्म कर रहे हैं। हम तो चलो फिर भी W11 हैं, पैदल आते हैं, पैदल चले जाते हैं, लेकिन आप जैसा साफी जिसके जो है पहले से मुश्किलात और मसाइल का शिकार है, तो आप जो है किस तरह से यार ये पेट्रोल को पूरा कर सकते हैं? आपको सुबह से लेकर रात गए तक, यानी एक साफी जो है वो 24 घंटा ड्यूटी पर होता है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ये मुश्किलात का सामना है। और ये इतने बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई हम जो हैं वो जो है ये हमारे दो जो है वो टैंकर जो है वो मुझसे जो है वो निकल करके यहाँ पहुँचे हैं। इससे पहले भी जो है इनके पास जो है वो जो है इनके पास जो है वो पेट्रोल के ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है। ये उस ज़ख़ीरे से भी जो है इन्होंने जो है पेट्रोल की कीमतें अब एक महीने में 2 मरतबा 138 रुपया फी लीटर जो है वो बढ़ाना जो है ये बहुत ही मुश्किल है। अब मालूम नहीं मलिक साहब आप किस तरह से जो है इस चीज़ को पूरा करेंगे, या जो है आप किस तरह से जो है ये अपने सहाफ़ती जो है वो ड्यूटी को अंजाम देंगे। अच्छा, मैं मुगल साहब ने एक काम जाना था। मुगल साहब भी इत्तेफाक से हमारे साथ बैठे हुए मेरे बहुत ही प्यारे, बल्कि मैं दूसरे हफ्ते में ये कहूँ कि हमारे ट्रेड यूनियन की बात करते हैं तो हमारे जब हम पाकिस्तान फेडरल यूनियन वगैरह के की बात करते हैं तो बड़े जद्दोजहद करने वाले हमारे साथी हैं, हर जगह रहने वाले, नारे मारने वाले, सब नारे मारने वाले नहीं, हम भी जद्दोजहद करने वाले। और माशाल्लाह बहुत ही हमारे पुराने दोस्त हैं, DC पेजर के दोस्त हमारे चलते हुए हैं। इन्होंने भी कई मुश्किलात झेली हैं और अल्लाह इनको कामयाब करेंगे। मुगल साहब क्या हो रही है पेट्रोल पर या वर्किंग जर्नलिस्ट पर क्या असर होगा? देखिए, पहले तो मैं कहता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वो कह रहे कि गरीब तबकात को, भाई गरीब तबकात को 2000 से क्या होगा? तो उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो है गरीब तबका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो 94% है वो तो गरीब तबका है, 6% जो है अमीर तबका है। तो अमीर तबका के ऊपर आप टैक्सेस लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये पेट्रोल कैसे पूरा होगा? ये 2000 रुपये से 100 रुपये का फ़र्क आ गया। कह रहे हैं कि हम जी 100 रुपया देंगे, 2000 रुपया। अभी ऐप बनेगी, अच्छा ऐप बनेगी, जितने दिन ऐप नहीं बनती है उतने दिन वो 100 रुपया, वो 2000 रुपये के लिए अपना कागजात भी ना वो करवाए ट्रांसफ़र, फिर उसके बाद 2000 उसको मिलेंगे और उसको पेट्रोल मिलेगा। तो भाई आप टैक्सेस में कमी कर दो। आप जो गाड़ियाँ हैं वो आप देख रहे हैं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो आप उसको ज़्यादा महंगा दो। मोटरसाइकिल वाला आ रहा है उसको वही कम एक मकदार महसूस कर दो कि पेट्रोल भी 1 लीटर देंगे, 2 लीटर देंगे, तो उससे ज़्यादा पेट्रोल वाले को नहीं, मोटरसाइकिल वाले को पेट्रोल नहीं देंगे, तो वो दुरुस्त है। लेकिन अब ये जो एक तरीकाकार किया गया ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान जो तेल ख़रीदता है
वो तकरीबन 15 दिन का या 1 महीने का उसका रेट होता है, क्योंकि जब खुद उनके जो वज़ीर पेट्रोलियम वो है मुसद्दिक मलिक, उन्होंने खुद कहा था हम 1 महीना पहले ख़रीदते, तो भाई तुमने 1 महीना पहले जो ख़रीदा है तो उसका रेट तो ये नहीं होगा। हाँ, 1 महीने बाद आता, जब जंग के बाद जो पेट्रोल आता तो उसके ऊपर आप नहीं सब्सिडी देना चाहते तो ठीक है, लेकिन कम से कम ये चीज़ें तो सोचे कि आपने पहले कह रहे थे हमारे पास जो है वो 3 महीने का स्टॉक है, 6 महीने का स्टॉक है। दुनिया भर के अंदर जो है पेट्रोल जो है वो कहीं भी महंगा नहीं हुआ, इंडिया आपके साथ है वहाँ महंगा नहीं हुआ, पाकिस्तान में महंगा आपने कर दिया, फिर आप उसमें कह रहे हैं कि सब्सिडी देंगे, तो सब्सिडी जो है 100 रुपये की आप देंगे, 100 रुपये से तो उसको कुछ नहीं बन रहा। आप जब तक तमाम टैक्सेस के अंदर आप देखें, मुझे बसों के किराए बढ़ गए, इसके अंदर दाल बढ़ गई, चीनी बढ़ गई, उसके बाद जो है वो आप अब रेलवे में जाएंगे उनको 6,000 रुपये का रिलीफ तो दे दिया, लेकिन आखिरकार तो पैसे तो आप अगले में 10 दिन में फिर बढ़ा दोगे। तो हर चीज़ में इसका असरअंदाज होता है। आप ये देखें कि पेट्रोलियम मसनूआत से जब आप टैक्स इकट्ठा करते हैं, लेवी आपने बढ़ा दी, लेवी 161 रुपये कर दी, तो उसमें कमी करते ताकि कोई रिलीफ मिलता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है। अगर प्राइम मिनिस्टर वाकई आवाम को वो देना चाहते हैं, कोई चीज़ उसको रिलीफ देना चाहते हैं, तो उसको हकीकी चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये जो मसनूई है ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लेकिन ये मैं बात कर रहा था मुगल साहब से, मोहम्मद रफ़ीक मुल्क साहब, ये सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं और सिंध असेंबली और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान नेशनल पार्टी हर जगह नजर आते हैं, लेकिन सहाफ़ी होता है, सहाफ़ी आपका आइनादार होता है, आवाम का आइनादार होता है। सहाफ़ी किसी का तर्जमा नहीं होता, वो आपकी तर्जमानी करता है। और देखें, बड़ी दो टोक बात की है लियाकत मुगल साहब ने भी, और यही बात मोहम्मद रफ़ीक मुल्क साहब ने की है कि भाई ये जो पेट्रोलियम का जो बम गिरा है, इस पर जो है बहुत लोग कहते हैं कि जी सहाफ़ी को शोर नहीं बचाते, सहाफ़ी सबसे ज़्यादा भाई शिकार होते हैं। हमें पता है कि आप समझते हैं कि जी आप बाइक आपके हाथ में और आप बड़े खुशहाल हैं, हमें पता है कि हम किस तरीके से हम अपनी ईदें आप पर कुर्बान कर रहे होते हैं, अपने रोज़े जो हैं हम आप घर पे तरावियाँ पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, हम आपकी कवरेज के लिए रोड पर होते हैं, हमें बनते हैं, हमारे बच्चे तरस जाते हैं यार कि हम ईद पे हमारे पापा जो है कभी हमारे साथ भी गुजारें। हमारे भी मतलब तो नहीं कह रहा। अरे यार, आप किस किस्म की बात करते हैं यार, ये सब जो है यानी जो है वो झूठे लोग हैं यार। ये इस किस्म की बातें करके जो है ये आवाम को क्या बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, जबकि इस मुल्क का जो है वो तबका जो कि यानी हर चीज़ के ऊपर निगाह रखता है, वो इस कदर मुतासिर हो, तो फिर आम आदमी का बेचारे का क्या हाल है यार। मलिक साहब, आप यार कभी कभी यार आप बड़ी जो है वो करते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और यकीन तौर पे इस इशू के ऊपर ना सिर्फ मैं बल्कि हम अपने अपने चैनल्स के ऊपर भी, मुगल साहब भी एक बड़े चैनल से मुंसलिक हैं, मैं भी हूँ, अपना मोहम्मद रफ़ीक मुल्क साहब हैं कि बड़े अखबार से मुंसलिक हैं, तो हम वहाँ पर भी जो है अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी जो है अपने जो हमारे यूट्यूब चैनल हैं उन पर भी जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम आपकी आवाज़ भी बिल्कुल, ये आप सिर्फ आपकी आवाज़ नहीं है, ये हमारी आवाज़ है। और मज़ीद भी अपने व्यूज़ से हमें आगाह कीजिएगा। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।